देखो, पिछला बार हम लोग कर लिए थे कि जिसमें आपको x का गुणांक नहीं रहेगा तो कैसे गुणनखंड करेंगे, और आपको सीख लिए थे कि जब x का गुणांक नहीं रहेगा, अचर पद रहेगा, तो गुणनखंड कैसे करेंगे। जब मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि 2x² + 4x, इसमें अचर पद गायब है, तो आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x + 2 कर लेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, यानी 2x = 0, यहाँ से x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आपको एक और बताए थे कि x² - 2, बताइए इसमें x गायब है, अचर पद है, तो कैसे इसका गुणनखंड करेंगे। तो बताए थे आपको कि दोनों के स्क्वायर के बारे में सोचिएगा, इस x का स्क्वायर लिख दीजिएगा और यहाँ से √2 का स्क्वायर, जिसका वर्गमूल होता हो तो ठीक ही है, जिसका वर्गमूल नहीं होगा तो ऐसे करने के लिए बताए थे, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो गुणनखंड हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। और शॉर्ट के लिए बताए थे कि अगर आप x² - 36 है तो बताइए 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो बताइए +-6 जो भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताया था। जब आपको बनाने के लिए आ जाता तो इसको लिखते x² और 6 के स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये भी a² - b² फार्मूला पर सेट हो जाएगा। तो एक बार प्लस हो जाता, एक बार माइनस लिखते, x 0 करते, एक बार इसको 0 करते, एक बार इसको 0 करते, तो आपका सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक क्लास कर लिए थे। d बराबर निकल जाएगा x²। अगर आपको x² - 2 प्रश्न है, इसको विवेचक से निकालना है d से, तो फार्मूला होता है b² - 4ac। तो बताइए यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, ना कुछ है तो 1 है। बताओ b के मान क्या, x है इसमें, तो b के मान 0 हो जाएगा, c के मान कितना हो जाएगा, -b। ये भी c का मान आ गया, यहाँ पे रख दीजिए 0 के स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -2। बताओ 0 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8, यानी d का मान कितना आ गया, 8 आ गया d का मान। अब बताओ शून्य के निकालने के लिए क्या बताया है, -b ± √d बटा 2। ये फार्मूला अल्फा करेंगे तो अलग हो जाएगा, बीटा करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो बताओ अल्फा से लिख सकते हैं -b + √d बटा 2a। अब बताओ -b, तो -b तो 0 है, तो यहाँ 0 प्लस b का मान 8 बटा 2। तो बताओ 8 का मान लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 √2 बटा 2। 8 को लिखने के लिए बताए थे कि सब वर्गमूल सोचो, 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो बताओ आशा करने के लिए बताए थे कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 का नहीं होगा तो 2 √2 लिख सकते हैं। क्या बताओ उसी तरह से 18 का लिखने के लिए बताए थे, क्या 9 गुना 2, क्या 18 गुना 1। तो बताओ इस गुणनखंड में तुम किसको 1 का वर्गमूल जान रहा है, तो 9 का वर्गमूल जान रहा है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 2 का नहीं जा रहा है तो 2 हो जाएगा, यानी 18 को हम लोग 3 √2 लिख सकते हैं। उसी तरह से 8 को भी लिख सकते हैं 2 √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। क्या बताओ एक बार बीटा निकालेंगे, तो बताओ तो बीटा के लिए -b - √d बटा 2 है, b का मान हो जाएगा 0 और -8 बटा 2। -8 को लिख सकते हैं √8 को कि 2 √2 और बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -√2। क्या बताओ तो वहाँ पे भी एक शून्य √2 आया था, यहाँ पे भी एक √-2 आ गया। तो बताइए तो x का मान √2, -√2 नहीं लिख सकते हैं, देखिए से भी निकल गया आपको।
लिखिए निम्नलिखित गुणनखंड को या निम्नलिखित बहुपद को लिखते हैं। निम्नलिखित बहुपद को शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। या इसी क्वेश्चन को दूसरा भाषा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित बहुपद को शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो ऐसे भी इस प्रश्न को पूछ सकता है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। और नहीं तो दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो आपको बताना है। इसका रिलेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो बताइए, दो गो क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। आपको गुणनखंड करने के लिए बताए थे कि अक्षर पद एक्स स्क्वायर को गुना करने पर बीच वाला संख्या कैसे आता है। उसके बाद आपको जो शून्यक होगा उसी के बीच में संबंध हम लोग स्थापित करेंगे। तो बताओ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गुना करने पर इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो 8 में से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। बताओ, तो यहाँ पे 8 को तोड़ेंगे, ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे कि बीच वाला संख्या जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 6 हो जाए। अगर गुणनफल प्लस में आएगा तो जोड़ कर लाएंगे, अगर गुणनफल माइनस आएगा तो किस पर लाएंगे, घटा कर लाएंगे। तो बताओ, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2x और प्लस 8। एक बार कॉमन ले लेंगे, इसमें एक बार कॉमन लेंगे, इसमें x में कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। एक बार आंसर बाहर वाला होगा और एक बार आंसर ब्रैकेट वाला होगा x प्लस 2। बताओ, यहाँ से शून्य के लिए px बराबर क्या लिखेंगे, 0। x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -4 हो जाएगा और x बराबर -2, यानी x का मान हो जाएगा -4 -2। अब बताओ, इसी के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो पहला संबंध स्थापित क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो बताओ, तो -b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 और a का मान 1 आंसर। बताइए, दूसरा संबंध हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। तो बताइए 8/a, आंसर हो गया। ऊपर का हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल हो गया
और नीचे वाला हो गया शून्यकों का गुणनफल हो गया कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, निकाल लिए हम लोग। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बना देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को गुणनखंड पहले कर लेंगे और शून्य कितना आ रहा है, शून्य के बाद आप लोग संबंध स्थापित करने के लिए कहेगा, तो ऐसे प्रश्न को बनावेंगे तब आपको प्रश्न कंप्लीट होगा। या 2 नंबर के या 3 नंबर के रहेगा तब आपको देगा। यहीं तक लाके छोड़ दीजिएगा शून्य तक, नंबर आपका कट जाएगा। 2 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ तक लाके छोड़िएगा तो 2 नंबर आपका मिलेगा। क्या दूसरा क्वेश्चन का आया अल्फा प्लस बीटा। 3 दिन तो हम सोते थे तो कितना पढ़ना है, हिसाब तो मांगे थे नहीं। निकाल बता दो क्वेश्चन के कितना आंसर है। 3 दिन में कहाँ पढ़ना है, तीसरा का तो हिसाब सही लगा है। इतना पहले उतने याद है वो। क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब बताओ यहाँ पे इस 7x को तोड़ेंगे कैसे, तो गुना करने पर 12 आएगा धनात्मक में, तो बीच वाला संख्या जोड़ कर लावेंगे तो 4x प्लस 3x में टूटेगा प्लस 12। एक बार कॉमन ले लेंगे इसमें तो x प्लस 4 हो जाएगा। एक बार कॉमन इसमें ले लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। एक बार आंसर बाहर वाला हो जाएगा, आंसर ब्रैकेट वाला हो जाएगा। एक बार आंसर ई वाला होगा, एक बार आंसर बाहर वाला। अब यहाँ से px बराबर 0 कर लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -4
एक्स बराबर हो जाएगा -3, यानी एक्स का मान हो जाएगा -4, क्या बताइए तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो बताइए -b का मान 7/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 12a आंसर है। ये कैसे ला रहे हैं तो कल ही आपको बताए थे कि a का मान, b का मान, c का मान लिखने के लिए बताए थे। a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा, c का मान 12। बताओ अल्फा प्लस बीटा में हमको b/a चाहिए, अल्फा इंटू बीटा में c/a चाहिए। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a फार्मूला होता है, तो -10/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a 12 होगा। हो गया, हो गया। तो गुणनखंड का लास्ट मेथड है पूर्ण वर्ग विधि। इस मेथड में हम लोग दो को फार्मूला का यूज करेंगे। एक फार्मूला का यूज करेंगे, a प्लस b के स्क्वायर करेंगे और a माइनस b के होल स्क्वायर फार्मूला।
दोनों फार्मूला आपको यूज होगा पूर्ण वर्ग विधि में। जो फार्मूला है उतारिए। इसी फार्मूला के सहायता से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनावेंगे। कैसे बनेगा, इससे हम लोग शून्यक निकालेंगे। कैसे शून्यक निकाला जाता है, हम लोग 3 मेथड देख चुके हैं। पहला तो विवेचक से कैसे शून्यक निकालते हैं। सेकंड देखें कि गुणनखंड से कैसे शून्यक निकलता है। पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे कि अगर कोई आपको ग्राफ देता है और ग्राफ एक अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसका शून्यक कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। जैसे इस टाइप का ग्राफ आपको दिए थे, इस टाइप का बताए थे कि इसका शून्यक कितना होगा, तो एक्स को जितना पर काटेगा उसका शून्यक हो जाएगा। तो हम लोग 3 गो मेथड पढ़ चुके हैं, आलेखीय विधि, गुणनखंड विधि, विवेचक विधि। एक बचा हुआ है आपको जो पूर्ण वर्ग विधि, आज हम लोग करेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं जिसको बीचे वाला ये आपको सेट करने के लिए आ गया, सेट करने के लिए सीख गए तो पूर्ण वर्ग विधि आपसे बन जाएगा। बीच वाला ही सेट करने आपको नहीं आएगा तो पूर्ण वर्ग विधि आपसे नहीं बनेगा। सेट कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, x प्लस एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस 6 लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। अब इसको सेट करना है ये फार्मूला पे, दोनों में से कोई फार्मूला पे। तो कब पहला फार्मूला यूज करेंगे, कब सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, तो ये पता डिपेंड कब करेगा, बीचे वाला से। जो बीच में लिखा हुआ है इसी पे डिपेंड करेगा कि फार्मूला पहला का प्रयोग करेंगे कि दूसरा का प्रयोग करेंगे। तो बताओ 5x प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है, प्लस में लिखा हुआ है। तो प्लस में यहाँ जो साइन रहेगा उसी के अनुसार फार्मूला यूज होगा। अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। प्लस रहेगा तो a प्लस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला करेंगे, और माइनस रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या बताओ कब फार्मूला कब यूज करेंगे, ये पता चला। बताओ फार्मूला ये पहला कौन वाला यूज करेंगे, जब यहाँ प्लस रहेगा ऊपर वाला फार्मूला, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो बताओ a माइनस बी का एक फार्मूला है, एक फार्मूला a प्लस बी के स्क्वायर है। अब इसी पे सेट करना है इस क्वेश्चन को। बताओ ये पहला a स्क्वायर है, तो क्या बताओ, तो पहले लिख देंगे पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद सेट करो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब इसी फार्मूला पर यूज करना है, तो ये तो सेट हो गया। बताओ बीचे वाला को सेट करना है 2 इंटू ए इंटू कितने पर, बी पर। तो बताओ 2 इंटू, बताओ तो ए की जगह पर कितना यूज हो गया, एक्स। अगर इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं तो ए स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर, तो मान लें कि इसको ए है तो ए यूज कर लिए। क्या बताओ बी के जगह पर क्या लिखे कि 5x आ जाएगा, ये बी के जगह पर क्या लिखे कि 5x आ जाएगा। तो बताओ 5/2 से गुना कर लेंगे, तो बताओ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बताओ तो 3 5x ही लिखा हुआ है कि नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बताओ जब कट गया 2 से 2, तब बताओ तो 3 5x है कि नहीं लिखा हुआ। तो गुना आपको पहले ही बताए थे कि अगर आप किसी समीकरण में अगर 6 लाने के लिए एक उदाहरण लिए थे
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसमें 6 लाना है, तो हम प्लस 1 जोड़ रहे थे तो प्लस 1 घटा भी रहे थे, तब आपको 6 आ रहा था। बताओ ये आपको ए के जगह पर सेट हो गया एक्स ए और बी के जगह पर सेट हो गया 5/2। अब बताओ फार्मूला में तुमको बी होता है कि बी स्क्वायर होता है? फार्मूला में यहाँ देखो बी होता है कि बी स्क्वायर होता है, क्योंकि पहला तो सेट कर लिए, पहला के अनुसार पहला सेट हो गया, बीचे के अनुसार बीचे सेट हो गया। क्या बताओ इसको भी सेट करना है, तो बताओ ये बी है कि बी स्क्वायर है? बी स्क्वायर है। अब बताओ बी के जगह पर कितना सेट किए 5/2, तो बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? बताओ इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा? हाँ, इसको 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा? तो ना पता चल रहा, खाली बैठ के पीछे बतियाई है, बतिया में तो मजा आएगा कर रहा हूँ तो ना, बतिया में जखनी लोलवा पर मारबो इधर से बीच के मार करवा, अब पता चलता तो बतिया, बतिया में तो पूरा मजा आ रहा है। अगर को पूछ रहा सवाल तो तुरंत मुंह उठा ले रहा है कि पता नहीं चल रहा है कुछ ही आप बोल रहे हैं। बतिया में तो पूरा लगता है घर से कहानियां लेके चलवे किया है, यहाँ तो कुछ पढ़ना उड़ना है नहीं, इतना कहानियां सब यहीं कहना है। बताओ इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 25/4। क्या बताओ तो 25/4 आपको इस प्रश्न में ढूंढना है कि क्या ऊपर में कहीं 25/4 यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो 25/4 नहीं लिखा हुआ है, तो यही चीज एक बार प्लस में स्क्वायर में लिखेंगे और यही चीज एक बार माइनस में लिखेंगे 5/2 के स्क्वायर। कब? जब आपको 25/4 ऊपर सेट नहीं रहेगा तब। कब लिखना है? जब आपको 25/4, अगर यहीं पे 6 के जगह पर 25/4 रहता तो हम लोग नहीं लिखते, हम लोग इतने ही तक लिखते 5/2 का स्क्वायर, या आगे नहीं लिखते। ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, इसी के चलते एक बार जोड़ करेंगे, एक बार काहे लगी कि ये आपको कट जाएगा, तब फिर तो उतने ही लिखल है। बताओ लास्ट में +6 है तब +6 लिख देंगे। क्या बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बताओ यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया x और 5/2, तब बताओ लिख सकते हैं x + 5/2 के स्क्वायर, यानी a + b के होल स्क्वायर पर इसको सेट कर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया फार्मूला। आइए ये आपको स्क्वायर करके हम लोग लावेंगे, इस स्क्वायर करके क्या इसका कैलकुलेशन होगा। तो पहले हम लोग सेट करने के लिए सीखेंगे कि सेट कैसे होता है, अभी बनाने के लिए हम लोग नहीं सीखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सेट करने के लिए आएगा आपको। x² 6x + 8। अब बताओ इसको सेट करके तुम लोग बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। अब बताओ कि a + b के वाला फार्मूला चलेगा कि a - b वाला फार्मूला चलेगा? a + b वाला, क्योंकि बीच में क्या किया प्लस। अभी बताएं कि अगर प्लस रहेगा तो ऊपर वाला फार्मूला और माइनस लिखा रहेगा तो नीचे वाला फार्मूला। तो बताओ ऊपर वाला फार्मूला हमको इतना पर सेट करके लाना है, इस क्वेश्चन को हमको इतना पर तोड़ के ले आना है। तो बताओ यहाँ x है तो x के स्क्वायर लिख दिए। क्या बताओ ये तो टूट गया। बताओ अगला फार्मूला है 2 × a × b, तो 2। तो बताओ a की जगह पर तो x लिया है, क्योंकि a स्क्वायर है तो यहाँ भी x² है तो x लिया है। बताओ b की जगह पर क्या लिखें कि 6x रहेगा? b की जगह पर क्या यहाँ सेट करें कि 6x आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 है, 6 लाना है
तो बताओ दो को तो सेट हो गया क्योंकि 2 तो फार्मूला से आ गया, ए के जगह पर x आ गया, क्या बी के जगह पर क्या लिखोगे कि 6 आ जाएगा, 3 लिखेंगे यानी 3 दूनी 6। अब बताओ जो बी के जगह पर तुम लिखा है तो फार्मूला में बी होता है कि बी स्क्वायर होता है, क्या बताओ, तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9। तो क्या बताओ 9 प्रश्न में है नहीं, तो अभी क्या बताएं कि अगर 9 नहीं है तो एक बार प्लस में स्क्वायर और एक बार माइनस में स्क्वायर और प्लस लास्ट में ये वाला 8 लिखते हैं। क्या बताओ बीचे वाला सेट करने के लिए आया कि कैसे सेट करेंगे, तो बताओ ए के जगह पर x हो गया, बी को जगह पर क्या लिखेंगे कि 6 आ जाएगा, तो बताओ 3 लिखने पर 6 आ जाएगा। अब बी फार्मूला में स्क्वायर होता है तो बी को गुना करिएगा तो 3 को गुना करिएगा 9 आएगा। क्या बताओ 9 क्वेश्चन में नहीं लिखल है, तो उस कंडीशन में करते क्या चीज है, यही वाला 3 एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं स्क्वायर करके और लास्ट वाला 8 को 8 लिख देते हैं। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सेट कैसे किया जाता है। अभी जिसको सेट करने के लिए आ गया वो सीख जाओगे पूर्ण विधि कैसे होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। तो बताओ इसको सेट करके आपको बताना है कि इसको सेट कैसे होगा। इसको सेट करो। पहले देखो कि बीच वाला प्लस लिखल है कि माइनस लिखल है, प्लस लिखा हुआ, तो बताइए प्लस वाला फार्मूला को यूज करेंगे। प्लस वाला फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सेट करना है। ए स्क्वायर है तो इसको मान लेंगे ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी फार्मूला होता है तो 2 तो फार्मूला से आ जाएगा। ए के जगह पर क्या लिखें, बी की जगह पर क्या लिखें, अगर प्रश्न में सेट है तो ठीक है, नहीं सेट है तो एक बार प्लस करके स्क्वायर करेंगे एक बार माइनस करके स्क्वायर करेंगे। क्या बताओ इसको x है तो यहाँ से x के स्क्वायर इसको a मान लिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो बताओ a की जगह पर तो x आ चुका है, क्या b की जगह पर क्या लिखें कि 2x ही रहेगा, b के जगह पर क्या लिखेंगे कि 2x रहेगा, बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2 यहाँ पे b के जगह पर क्या लिखें कि 2x रहेगा, तो बताओ b की जगह पर यहाँ पे 1 से अगर गुना कर देंगे तो क्या बताओ, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a रहेगा। तो क्या बताओ तो b की जगह पर कितना सेट किया, 1 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या बताओ प्रश्न में यहाँ 1 है सेट, 4 की जगह पर 1 है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, तो 1 के स्क्वायर और एक बार प्लस में एक बार माइनस में और लास्ट वाला 4 है तो प्लस 4 यहाँ लिख देंगे। क्या बताओ बीचे वाला सेट करने के लिए आया। इसी प्रश्न को यहाँ पे 4 के जगह पर 1 कर देंगे, तो बताओ सेट करके बताओ बीच वाला कैसे सेट होगा। जो बीच वाला सेट करने के लिए सीख गया वो पूर्ण वर्ग विधि आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि पिछला बार ही आपको पूछ चुका है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, इसको गुणनखंड सुनिए कैसे आपको होगा। जो सीखे हुए था लड़का वो आसानी से बना दिया, जो नहीं सीखे हुए था खाली छापने वाला है तो छापिए, वहां तो कोई छपवाएगा नहीं आपको। क्या बताओ यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए इंटू बी। तो बताओ ए की जगह पर तो एक्स यहाँ सेट है एक्स, क्या बी की जगह पर क्या लिखेंगे कि यहाँ 2 रहेगा, तो 1 लिखेंगे तो 2 रहेगा, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या बताओ, तो फार्मूला में बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह पर कितना सेट किए, 1 सेट किए, तो बताओ 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बताओ, तो यहाँ तो 1 आ गया है, तो क्या प्लस माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जो आपको सेट रहेगा वो आपको खाली 1 के स्क्वायर करके छोड़ देना। जो सेट रहेगा प्रश्न में वो एक बार प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, जो नहीं सेट रहेगा एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, किसका, जो आपको बी की जगह पर सेट किए हैं उसको। अगर जो बी की जगह पर सेट है एक स्क्वायर अगर ऊपर लिखा हुआ है तो हम लोग ना प्लस लिखेंगे नहीं माइनस लिखेंगे, इतने आपका हो गया। प्लस माइनस कब लिखेंगे, जब ऊपर में स्क्वायर करने पर सेट नहीं रहेगा तब लिखेंगे। इसको सेट करके बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, सेट करो, इसको कैसे सेट करेंगे। प्लस एक्स प्लस 3 लिखेंगे, क्या बताओ, बीच में प्लस है तो पर का फार्मूला चलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर तो सेट कर दिए एक्स। क्या बताओ, बी की जगह पर क्या लिखेंगे कि 3 रहेगा, आपको बी के जगह पर क्या लिखेंगे कि गुना करने पर 3x आ जाए, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 आ जाए, तो बताओ, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या यहाँ 6 लाना है, कितना लाना है, 3 लाना है, तो बताओ कैसे करेंगे। क्या बताओ, 9 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं तो कितना से गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा। क्या बताओ, तो 3/2 से गुना कर लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बताओ, तो 3x आ जाएगा कि नहीं। क्या बताओ, तो b की जगह पर कितना सेट हुआ, 3/2। क्या बताओ, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या ऊपर में सेट है, नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस के स्क्वायर कर लेंगे, एक बार माइनस के स्क्वायर कर लेंगे, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे, सेट हो गया आपका। यहाँ पे 6x है माइनस है, तोड़ कर लाइए कैसे टूटेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है, इसको तोड़िए आप लोग, हम तो 4-5 क्वेश्चन आपको बताएं तोड़ने के लिए, ये आपको बताना है कैसे टूटेगा, तोड़ कर लाइए, आपको पीछे बुलाता
उतना में तो सीख जाना चाहिए कि बीच में कैसे लाते हैं। इतने ध्यान में रखना है कि किससे कितना में गुना करें कि उतने ही आ जाए। और देखिए कि अगर आपको b के जगह पर जो सेट हो रहा है b लिखाता है कि b स्क्वायर लिखाता है, तो b स्क्वायर में जो आपको फार्मूला है अगर वो प्रश्न में सेट है तो ठीक है, नहीं सेट है तो एक बार प्लस का स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, आपका सेट हो जाएगा। अभी हम लोग बनाने के लिए नहीं सीख रहे, हम लोग सेट करने के लिए सीख रहे हैं कैसे सेट होगा आपको। खड़े हो बताओ यहाँ पे क्या सेट करें, क्या क्या लिखें बताओ। खड़े हो बताओ क्या लिखें। क्या लिखें? हाँ खाली बाबूजी के कहते हैं कि किताब लेके जाए काजेसराय पढ़े बाजार में है, यही कहेंगे है जैसे बाजार में पढ़े है। फलना सर फलना कोचिंग में जाए थे कुछ सीखे थियो ना है। जगह पिछड़े क्या स्टेट करें यहाँ पर। यहाँ क्या लिखें? यहीं तक तो रास्ता की झला है, तो ठहराव यहीं तक है एक्स स्क्वायर टू है, वहाँ ठहराव यहीं तक था।
बताओ ना, तू ही ओकरा बताओ, तू ही खड़ी होकर बताओ का लिखे बताओ। दूसरा के सजेशन तुम ही बताओ ना भाई, का लिखे बताओ क्या लिखे। तो समय खत्म हो गया, बताओ क्या लिखे। या तो तुम पहले हंस लो पूरा, उसके बाद बोलना। हंसते का बोलेगा, या तो तुम पूरा पहले हंस लो, इधर मुंह करके हंस लो जितना हंसना है उतना, उसके बाद बोलना इधर। हाँ तो ठीक बोला है। हाँ बोल। वो प्लस बोली है, वो माइनस बोली है। खड़िए खड़िए ले। अभी बताए हैं कि पहले दिमाग मत लगाओ, देखो कि यहाँ माइनस वाला है तो फार्मूला किस वाला चलेगा, माइनस वाला। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो बीच में माइनस देंगे, भुला जाता है कहानी कहाँ माइनस के छोड़ दिया गया। फार्मूला उसके बाद क्या है, टू, तो यहाँ टू लिखेंगे। अरे इसी को तो देख के लिखना है खाली आपको, थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा आपको जोड़ने के लिए करें कि अपन मन से कुछ जोड़ो। यहाँ जब बैठिएगा खड़ी रहो, माइनस है, टू है, यहाँ टू दे दिए, ए गुना बी लिखा हुआ है तो ए की जगह पर एक्स सेट हो गया, तो ए की जगह पर एक्स सेट कर लेंगे। बताओ बी की जगह पर क्या सेट करेंगे कि 6 एक्स आ जाएगा, एक्स तो आ चुका है, बताओ खाली 6 लाना है, तो 2 पहले से आ चुका है, तो बताओ 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा आपको, तो 3 दूनी 6। अब बताओ बी की जगह पर हम सेट कर लिए 3, तो फार्मूला में बी स्क्वायर होता है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो बताओ 9 यहाँ पे सेट नहीं, यहाँ पे सेट है 5। तो बताओ जब ऐसा सेट नहीं रहेगा तो यही वाला 3 एक बार प्लस में स्क्वायर करके लिखेंगे और एक बार माइनस में स्क्वायर करके लिखेंगे, आई 5 है लास्ट में +5, तब +5 यहाँ दे देंगे। सेट हो गया आपका क्वेश्चन। x² + 2x + 6 सेट करो सब अपन अपन कॉपी में।
जब तक कॉपी नहीं पढ़ोगे पढ़ने में इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। चाहे कितनों भी कहीं भी तुम कोचिंग कर लो, यहाँ से इंग्लैंड चल जाओ, नालंदा चल जाओ, जहाँ चल जाओ, जब तक तुम पीछे कॉपी नहीं पढ़ोगे आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। मैथमेटिक्स कोई भी चैप्टर है सब पीछे से एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, एक दूसरे से संबंध कुछ न कुछ रहता है आपको। तो जब तक कॉपी नहीं पढ़ेगा इंटरेस्ट आपको नहीं जगेगा। लेकर जाओगे यहाँ से कॉपी रख दोगे घर ही यहीं पे खुलेगा, तो फिर ऐसा ही छापते रहो। क्या बताओ, यहाँ पे सेट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक के जगह पर यहाँ पे सेट हो है तो एक्स, बी के जगह पर क्या सेट करें कि यहाँ 2 ही रह जाए आपको। तो एक्स के जगह तो एक्स आयल है, 2 के जगह पर 2 भी आयल है। तो क्या बताओ यहाँ पे 1 लिखने से क्या बताओ ये 3 हो जाएगा कि 2 ही रहेगा, 2 रहेगा। तो बताओ बी के जगह पर 1 सेट हो गया, तो एक बार प्लस में स्क्वायर लिखेंगे और एक बार माइनस में स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 यहाँ सेट नहीं है क्वेश्चन में। जब सेट नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे सेट करके। चेक करके आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 कैसे सेट होगा, चेक करके लाइए। क्या बताओ, यहाँ लिख सकते हैं एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बीचे में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला सेट करेंगे। तो बताओ -2 इंटू ए के जगह पर एक्स आ चुका है, क्या बी के जगह पर क्या लिखें कि 14 आ जाएगा, 7 लिखेंगे तो 7 दूनी 14। अब बताओ बी के जगह पर 7 है, तो बताओ तो फार्मूला में बी होता है कि बी स्क्वायर होता है, तो बताओ तो इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। क्या बताओ तो 49 है सेट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में सेट है। तो बताओ क्वेश्चन में यहाँ जब 49 सेट है तो यहाँ बी स्क्वायर कितना होता है प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे 7 के स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। जो नहीं सेट रहता है उसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं। सेट करके बताओ कितना होगा इसको। हो गया सेट। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाला है तब प्लस वाला फार्मूला चलेगा, 2 इंटू ए के जगह पर एक्स,
क्या बी की जगह पर क्या लिखे कि 12 आ जाएगा? 6 लिखेंगे तो 6 दूनी 12। बताओ एक का स्क्वायर के ऊपर सेट है क्वेश्चन में, एक का स्क्वायर सेट है 36 का सेट है तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, कंप्लीट हो गया। क्या आप पता चल रहा है कि बीच वाला कैसे टूटता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जो सेट करने के लिए सीख गया उसके लिए पूर्ण वर्ग विधि आसान है, आपको सेट करने के लिए नहीं सीखा उसके लिए उड़न है, आएगा ही नहीं आपसे। सेट करके आपको बताना है कैसे टूटेगा आपको ये। क्या बताओ यहाँ पे प्लस वाला है तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए की जगह पर तो सेट है, क्या बी की जगह पर क्या लिखें कि 7 आ जाए? 7/2 लिखेंगे क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7। क्या बताओ इसका स्क्वायर देखिए तो क्वेश्चन में है सेट 49/4 है लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे? एक बार प्लस करके इसको स्क्वायर कर लेंगे और एक बार माइनस करके इसको स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस लास्ट में 20 है तो प्लस लास्ट में 20 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट करो। एक्स स्क्वायर 18x प्लस 81, एक्स स्क्वायर 18x प्लस 81। क्या बताओ? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए के जगह पर एक्स, क्या बताओ बी के जगह पर क्या लिखें कि 18 आ जाएगा? 9, 9 दूनी 18, तो 18 एक्स आ जाएगा। क्या बताओ तो इसका स्क्वायर सेट है ऊपर? नहीं सेट है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो बताओ इसको 9 का स्क्वायर कर लें। क्या बताओ ये प्लस कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है? कैसे लिखते हैं देखो, फार्मूला में यहाँ क्या चाहिए? प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर भी फार्मूला में आ गया। क्या बताओ अब सेट करने के लिए आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 है। क्या बताओ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला चलेगा। 2 इंटू ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर क्या लिखें कि 10x आ जाएगा? 5 लिखेंगे, 5 दूनी। क्या बताओ इसका स्क्वायर है ऊपर सेट नहीं है, तो एक बार प्लस करके स्क्वायर करेंगे एक बार माइनस करके स्क्वायर करेंगे, लास्ट में प्लस 20 है तो प्लस 20 लिख देंगे। नेक्स्ट सेट करो। एक्स स्क्वायर 9x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 6,
हो गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी की जगह पर क्या लिखें कि 9 रहेगा, बी की जगह पर क्या सेट करें कि 9 रहेगा आपको, 3 सेट करेंगे तो 9 रहेगा। कितना सेट करेंगे 9 बटा 2, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9। क्या बताओ इसका स्क्वायर है ऊपर सेट, एक बार प्लस करके स्क्वायर करेंगे और एक बार माइनस करके स्क्वायर करेंगे, जो लास्ट में उसको क्या करेंगे लिख दें। एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 को सेट करो, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9, बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पर तो एक्स आ गया, बी की जगह पर क्या लिखेंगे कि 6 आ जाएगा, 3 लिखेंगे। क्या बताओ इसका स्क्वायर है ऊपर सेट है, तो क्या लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करके छोड़ देंगे। नहीं सेट रहता तो क्या करते, एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते हैं। क्या इतने प्रश्न से अब पता चला कि कौन बार विधि में बीचे वाला कैसे सेट होता है। आज हम लोग सेट करने के लिए खाली सीखें, कल सीखेंगे इसको बनाने के लिए कि कैसे इससे बनता है, इसको से शून्य कैसे निकलेगा, उतार लो इसको, उसके बाद निकालिए फिजिक्स। खाली रहने से कितना फायदा लो, सीख जाए राइट। जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आज, ये सब जाके घर फिर एक बार सेट करना। और एक आप पेज दिए हैं जिसको व्हाट्सएप पर चला गया है पेज, वो ठीक है, नहीं पेज है जिसको मिला है उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी अपने मन से सेट करने के, जो 3 गो वाला उसी को सेट करिएगा, 2 गो वाला सेट नहीं आपसे होगा। ये तीनों रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स रहेगा, अचर पद रहेगा, वही क्वेश्चन। तो आपको जितना क्वेश्चन दिए हैं वो सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। सेट करने के लिए सीख जाइएगा तो ओकरा से ज्यादा फिर कौन बार विधि आपसे नहीं पूछेगा आपको। अब प्रैक्टिस ही आपको फास्ट करेगा मैथ। निकालो फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग कहाँ तक किए थे, दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया था, 4 प्रकार के होता है, उसमें 2 प्रकार का हुआ था, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो तीसरा नंबर लिखिए, जरा दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष से क्या समझते हैं तथा इसके उपचार को लिखें। जरा दृष्टि दोष से क्या समझते हैं तथा इसके उपचार को लिखें।
जरा दृष्टि दोष से क्या समझते हैं तथा इसके उपचार को लिखें। उत्तर लिखो। यह दृष्टि दोष बुढ़ापे के उम्र में देखो यहाँ बुढ़ापे के उम्र में होता है। बुढ़ापे की उम्र में होता है। नहीं निकट की वस्तु नहीं निकट की वस्तु तथा न दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसी को नीचे लिखिए। इस दृष्टि दोष को मोतियाबिंद भी कहा जाता है। मोतियाबिंद भी कहा जाता है। उपचार लिखिए। उपचार लिखकर डैश। इसके उपचार में ऑक्सिलेंस लिखा हुआ है बोर्ड पे। ऑक्सिलेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर लिखिए। अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है? अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है? अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है तथा इसके उपचार को लिखें। अबिंदुकता दृष्टि दोष क्या है तथा इसके उपचार को लिखें। उत्तर लिखिए। देखो इस दृष्टि दोष में या इस दृष्टि दोष से क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर
तल। एक बार में एक ही तल स्पष्ट होता है। एक बार में एक ही तल स्पष्ट होता है। एक बार में एक ही तल स्पष्ट होता है। अबिंदुकता कहलाता 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 है। उपचार में लिखिए। उपचार में लिखो। इसके उपचार में इसके उपचार में इसके उपचार में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। उतारो।
ऊपर में लिखा हुआ है लाल, उसके बाद फिर नीला है, उसके बाद फिर पीला है, आसमानी है, जामुनी है, बैगनी है। नीचे ट्रिक्स हो गया बैगनी या पीनाला। ऊपर लाल है, नीला है, पीला है, आसमानी है, जामुनी है, बैगनी। 7 रंग में आपको क्या होता है? विभक्त होता है। कब? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश यानी उजला प्रकाश गुजारेंगे तब। नीचे डैश देकर लिखिए। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक, तो बैगनी का विचलन मीन्स होता है कितना डिविएशन उसका हो रहा है, कितना फैल रहा है। तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट डैश देकर लिखिए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ब्रैकेट में इसको लेमडा पढ़ते हैं ऐसे उल्टी टी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लेमडा पड़ता है ऐसे करके, ऐसे दोगे तो लेमडा ही हो जाएगा। तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखो। समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? समंजन क्षमता, समंजन ऐसे लिखाता है। समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? लिखो। आंख की फोकस दूरी अपने आप बदलते रहे, यह अपने आप बदलता है। फोकस दूरी अपने आप बदलता है। समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता कहलाता है।
समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वर्णपट या इसी को इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम का स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ। वर्णपट या स्पेक्ट्रम, हिंदी में भी लिख लेना, इंग्लिश में भी लिख लेना, क्योंकि इंग्लिश शब्द ही है स्पेक्ट्रम आपका। वर्णपट या स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? उत्तर लिखिए। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो दूसरी ओर पर्दे पर एक रंगीन आकृति दिखाई देता है। एक रंगीन आकृति दिखाई देता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता 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 है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? प्रकीर्णन, ऐसे देखो, टबार भी ना भी और वो भी ना पड़ेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? देखिए, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश की बिखरने की घटना को, प्रकाश की बिखरने की घटना को, प्रकाश की बिखरने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण को बताएं। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण को बताएं। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण को बताएं। पहला लिखिए। आकाश का रंग नीला होता है।
आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला होता है। दूसरा, खतरे का सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। खतरे का सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। खतरे का सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। तीसरा, तारे टिमटिमाते हैं। सब आगे चलकर क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तारे टिमटिमाना। एक उदाहरण आपको और पढ़ाए थे, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, याद है कि नहीं पता नहीं। उसमें लिखवाए थे आपको कि अगर किसी बर्तन में जल को डालते हैं तो उसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है, या किसी छड़ को डालते हैं तो छड़ क्या होता? मोड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस टाइप का उदाहरण। एक और उदाहरण पढ़ रहे हैं, तारे टिमटिमाना, प्रकाश के प्रतिनन के क्या है, सब उदाहरण है आपका। नेक्स्ट लिखिए। इस क्वेश्चन का 12वां क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं? कोई ऐसा साल नहीं है जो पूछा ही नहीं इस क्वेश्चन को। टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं? टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं? टिंडल प्रभाव से क्या समझते हैं? लिखो। जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी लिखा हुआ, कोलाइडी कण से, जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी कण से गुजारते हैं तो इसकी रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसकी रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसकी रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसकी रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। डैश देकर लिखिए। स्वस्थ मनुष्य का क्षमता 4 डायोप्टर, 4D, डी का मतलब समझाए थे, डायोप्टर, 4 डायोप्टर होता है। स्वस्थ मनुष्य का क्षमता 4 डायोप्टर होता है। 4 डायोप्टर होता है। 4 डायोप्टर होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और छूट गया है। आकाश का रंग नीला होता है क्यों? खतरे का सिग्नल लाल बनाए जाते हैं क्यों? सूर्योदय या सूर्य उगते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे या सुने होंगे
तो आपको इसका जवाब सब इससे क्वेश्चन मिलेगा। और आप प्रिज्म के बारे में समझते हैं। बताओ प्रिज्म है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में कितने सतह होंगे? 5 सतह। तो डैश देकर लिख लीजिए, प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। नीचे डैश देकर फिर लिखिए, प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतह होता है। 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतह होता है। 3 आयताकार सतह होता है। 3 आयताकार सतह होता है। अब देखो प्रिज्म है। बताओ कि प्रिज्म आपका हम लिए एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारे। तो बताओ यहाँ से जाने के बाद ये तो सीधे भी जा सकता था ऐसे। जब प्रकाश गुजारे हैं, मान लो कि तुम टॉर्च जलाओ, तो बताओ जब टॉर्च जलावेंगे तो क्या जब सीधा जलावेंगे तो लाइट नीचे भागेगा कि सीधे भागे? सीधे। तो जब श्वेत प्रकाश जब गुजार रहे हैं, आप प्रिज्म से गुजार रहे हैं, तो इसको तो भागना चाहिए था सीधे, लेकिन सब तो डाइवर्ट हो जा रहा है, सब नीचे की ओर जा रहा है। क्यों नीचे की ओर जा रहा है? तो प्रिज्म का गुण है। पूछेगा आपसे कोई, अगर पढ़े हुए हैं, प्रिज्म पढ़कर जा रहे हैं, आपसे पूछेगा कि लाइट तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट डाइवर्जिंग हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। आखिर क्यों मुड़ जा रहा है? तो कहेगा कि प्रिज्म का गुण है। किस गुण के कारण? तो प्रिज्म है, तो किसी लाइट को प्रिज्म से अगर गुजारेंगे, किसी भी प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे, तो जितने भी लाइट प्रिज्म से निकलेगा वह आधार की ओर मुड़ जाएगा। किसकी ओर मुड़ जाएगा? आधार की ओर। अगर लाइट सीधे भी जाएगा, तो अगर प्रिज्म से गुजार रहे हैं, तो बताइए आधार ऊपर है कि आधार नीचे है? बताओ, आधार ऊपर है कि आधार नीचे है? आधार का मतलब क्या होता है? आधार यही ना होता है आपको, जिस पर खड़ी है वो आधार होता है। तो नीचे वाला को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो जब लाइट भेजेंगे तो लाइट किधर की ओर मुड़ जाएगा? नीचे की ओर। काहे मुड़ेगा? तो प्रिज्म का गुण है, जितने भी लाइट है सब किसकी ओर मुड़ेगा? आधार की ओर मुड़ेगा। अगर हम प्रिज्म बताओ, प्रिज्म उल्टा बना दें, ऐसे बना दें और लाइट को गुजारे, तो बताओ यह लाइट जाके इधर की ओर मुड़ेगा, फिर जाके इधर की ओर मुड़ेगा, फिर जाके इधर की ओर मुड़ेगा। क्या बताओ, ये फिगर सही है कि गलत है? गलत है। अभी समझा कि प्रिज्म से जितने भी लाइट गुजारेंगे किधर की ओर मुड़ेगा? डाइवर्ट हो जाएगा आधार की ओर। तो बताओ आधार ऊपर है कि आधार नीचे है? ऊपर है। तो सब लाइट किधर की ओर मुड़ता? इधर की ओर मुड़ता, ऊपर की ओर मुड़ता। यही प्रिज्म का खासियत गुण है, जिसके कारण सभी लाइट क्या होता है? नीचे की ओर डाइवर्ट हो जाता है। अब प्रश्न बनता है कि आकाश का रंग नीला होता है, क्यों? कारण क्या है? तो अभी 2 चीज लिखवाए हैं कि बैगनी रंग का विचलन कम होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन अधिक का मतलब बैगनी रंग अगर किसी पे करेंगे प्रिज्म पे, तो सबसे ज्यादा फैलेगा और लाल रंग कम फैलेगा। विचलन का मतलब फैलाव ज्यादा होता है और लाल रंग फैलेगा कम। और तरंगदैर्घ्य का मतलब लेमडा होता है, तो लाल रंग का लेमडा सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का लेमडा सबसे क्या होता है? कम होता है। इसी का यूज करेंगे प्रश्न में कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ऐसा आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो नीला इसलिए होता है कि वायुमंडल में बैगनी रंग को अवशोषण ज्यादा करेगा, फैलाव ज्यादा होगा, तो उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। इसका तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। इसी के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। अगर आपको कोई कलर दे दे,
अब कहते हैं आप लोग भी जानते हैं कि एक प्रकार का कलर होता है। आप लोग कलर में मान लो कपड़े की सपोर्टेड बात कर लो, किसी कपड़े का अगर आपको किसी तरह की कपड़ा चाहिए, मान लो कि आपको सुगैया रगन का कपड़ा चाहिए, तोता रगन का, तो आप लोग अगर दुकानदार दिखाता है तो आप लोग पसंद कर लेते हैं और कपड़ा छू कर या स्पर्श कर कर करते हैं। आप लोग वहीं पे डिसीजन क्या लेते हैं कि कपड़ा बहुत गाढ़ा है या बहुत कम है, इस टाइप का डिसीजन लेते हैं। गाढ़ा का मतलब है कि उसी रंग का फैलाव ज्यादा हो रहा है, और कम गाढ़ा का मतलब लगता है कि ये थोड़ा उदास है, ऐसा कलर नहीं मिल रहा है। तो बस उसी का यूज हम लोग करेंगे प्रिज्म का, इस सब कलर का। जो कलर का ज्यादा विखरव होगा, फैलाव होगा, उसका ज्यादा होगा, जिसको कम होगा उसका कम होगा। जैसे सबसे ज्यादा लाल का तरंग दैर्ध्य होगा, उसके कम किसका होगा? नीला का, उसके कम पीला का, बैग आसमानी का, जामुनी का, उसके बाद बैगनी। नीचे से चलेंगे तो बताओ, यहाँ से देखो तो इस बिंदु से ही सब क्या, तो बताओ ज्यादा कौन बनाएगा बैगनी की, ज्यादा कौन बनाएगा लाल? एंगल ज्यादा फैलल है, बैगनी फैला हुआ कि लाल फैला हुआ? बैगनी। उसी तरह से सब यहीं से आपका डाइवर्जिंग होते चला जाएगा। यही आपका क्लास था। इसके बाद कल आपका ये चैप्टर पूरा लास्ट हो जाएगा, तीसरा चैप्टर। उसके बाद चलेंगे विद्युत धारा।